हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को पता है कि नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कराऊंगी आज। राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट जो है, इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन था? किसके लिए भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? फटाफट आंसर कीजिएगा, 1 सेकेंड का टाइम आप लोगों के पास है। क्विक रिवीजन करना है एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, जिसे मार्ले मिंटो के नाम से भी आप जानते हैं, ये किस चीज के लिए फेमस हुआ था? तो ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से, क्योंकि भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, जो कि हुगली नदी के किनारे पर है कोलकाता, और इसी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी किस वर्ष? 1912 में ये स्थानांतरित हुई थी। थर्ड का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मार्ले मिंटो सुधार बिल, जहां पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, इस मार्ले मिंटो सुधार बिल को जो है कौन से वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। नेक्स्ट है आपका, एक है 1919 का, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी आप जानते हैं, पूछा जाता है। दोनों में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन जो है किया गया था, कहां पर? तो मुझे बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव भारत, जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग, अभिनव भारत की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? 1904 में। ये आप लोगों को याद रखना है। 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये एक गुप्त समाज था। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित क्या था? एक समाज था, एक सोसाइटी था। ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, और महाराष्ट्र में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर लोकेटेड है? भगत सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ पर है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फिरोजपुर में है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? कौन से वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्ष 1928 में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई थी? तो किसे जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कीजिएगा फटाफट से और आंसर दीजिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, भगत सिंह। क्या हो जाएगा? एक नेताओं में से एक थे, तो वो भगत सिंह यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर ऑप्शन में भगत सिंह ना मिले फिर आप क्या करेंगे? बताइएगा जल्दी से। एक तो भगत सिंह है ना, और
जल्दी से कमेंट करो भाई। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इनके अलावा सचिंद्र नाथ सान्याल एंड राम प्रसाद बिस्मिल भी इसके संस्थापक सदस्यों में थे। अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट की बात हो रही है ना, अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आता है तो जिसका गठन अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुआ था, जिसमें आपके कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र बैनर्जी और सचिन सान्याल को संगठित करने के लिए और सशस्त्र क्रांति के साथ औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नाम दिया गया और इसके स्थान पर भारत के संयुक्त राज्य के संघीय गणराज्य की स्थापना की गई थी, जिसका मूल सिद्धांत क्या था, वयस्क मताधिकार, इसका मूल वो था। और फिर बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो इस तरीके से याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, बताइएगा। प्रसिद्ध नारा है, क्या है, इनकलाब जिंदाबाद। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह, यहाँ पर सही होगा। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का अर्थ क्या है या तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग राजनीति का जो तात्पर्य है वो है जन कल्याण के लिए सक्रियता। बिल्कुल, ये आपका आजकल के टाइम पे ये चीजें नहीं है। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था कब, बताओ। गांधी के नाम के आगे महात्मा कब जोड़ा गया था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनके नाम पर जो है महात्मा जोड़ा गया। अगर बात करें गांधी जी, तो गांधी जी से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो नाम है पूरा वो है मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी, माता इनकी पुतलीबाई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो था 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात। और इनकी जो विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से हुआ था 1883 में। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। इनके अगर बात करते हैं हम किस चीज़ की, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की है इन्होंने, 1894 में की थी। और अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोवर पदक इन्हें कब मिला है, 1899 में। केशरी हिंद की उपाधि 9 जनवरी, जिस दिन आप प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 1915 में इनको मिली थी। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल कब हुए थे ये, 1901 में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां पर। डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कब करी थी, 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने जो किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में, ठीक है। जीवन में पहली बार ये जेल गए थे कब, 1908 में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की थी इन्होंने, 1910 में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने वर्ष रही, 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915, ठीक है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी इन्होंने, 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने बेलगांव कर्नाटक वाले अधिवेशन 1924 में की थी। इनकी जो आत्मकथा है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925 में प्रकाशित हुई। और अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की थी इन्होंने, 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की थी, 23 सितंबर 1925, ठीक है। द ग्रीन पैम्पलेट इनका समाचार पत्र है। इंडियन ओपिनियन इनका समाचार पत्र है। यंग इंडिया, हरिजन इनके क्या रहे हैं, समाचार पत्र। आप देखो भाई, इनकी अगर उपाधियों की बात करते हैं तो पहले विश्व युद्ध के समय इन्हें केशरी हिंद, भर्ती करने वाला सार्जेंट इन्हें कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय ही। भंगी शिरोमणि इन्हें कहा गया था जब ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने इन्हें कुली बैरिस्टर कहा था। दक्षिण अफ्रीका के जो सहयोगी थे उन्होंने इन्हें कर्मवीर कहा था। आश्रम के अतिथियों
के द्वारा इन्हें सेवाग्राम का संत कहा गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें आधुनिक युग के अजात शत्रु कहा था। ठीक है। और कबालियों द्वारा, है ना, कबालियों के द्वारा इन्हें मलंग बाबा कहा गया था। C.F. एंड्रूज एंड जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा। विंस्टन चर्चिल जो था उसने उन्हें देशद्रोही फकीर कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें भिखारियों का राजा कहा था। विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा के नाम से जाने गए थे। तो ये इनके टाइटल्स हो गए, किसने इन्हें किस नाम से जाना, क्या उपाधियां दी थी। और अगर बात करें इनकी भारत में आंदोलन और सत्याग्रह की, तो 1917 में चंपारण का इनका जो पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, जहां पर 3/20 भाग पर, है ना, अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध ये सत्याग्रह हुआ था, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। फिर 1918 में इनका अहमदाबाद मजदूर आंदोलन होता है, और ये भारत में इनकी पहली भूख हड़ताल पूछेगा अगर आपको तो ध्यान रखना है, तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर वाली थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में, सबसे पहले असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति यहीं से हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920, पहला जन आंदोलन की अभिव्यक्ति असहयोग से हुई थी 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के नाम से, जिसे 1930 में नमक सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने 1940 में किया था, और उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942, गांधी जी का करो या मरो का नारा इन्होंने यहीं पर दिया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनसे रिलेटेड। आई होप सो गांधी जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें मैंने कवर कर लिया होगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो भी एक बार जल्दी से। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है वो किसने कहा था, तो ये आप लोगों का मैंने बताया भी था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बापू C.F. एंड्रूज एंड जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भारत में 1918 में पहला मजदूर संघ की स्थापना की थी, किसने? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, VP वाडिया ने किया था। किसने किया था? VP वाडिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था, कब? 1920 में आप लोगों को ध्यान रखना है। और 1920 में असहयोग आंदोलन भी शुरू होता है, जो कि गांधी जी का पहला जन आंदोलन यहाँ पर आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो वो था यहाँ पर ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, तब उन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे अपनी जो उपाधि है उसका त्याग किया था। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जलियांवाला बाग आपको पता ही है 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखेंगे कि 17 का ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919। तो स्वतंत्रता संग्राम की कुछ घटनाएं जैसे कि इम्पोर्टेंट है, 1985 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित, 1905 बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार, फिर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बनता है जिसे मार्ले मिंटो भी कहते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर दिखता है। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होती है। 1909 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप पहली बार विधानमंडल क्या हुई, निर्वाचित हुई थी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान होता है। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को क्या कर दिया जाना, तय कर दिया जाता है। और 1946 में कैबिनेट मिशन असफल होता है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें तब घटनाएं घटती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जनरल डायर का नाम जो जुड़ा हुआ है वो है जलियांवाला बाग
हत्याकांड, ऑप्शन डी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो वो है आपका चोरी चोरा कांड। क्या है? चोरी चोरा कांड। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। कोई मुझे बताएगा चोरी चोरा कांड कब घटित हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में घटना होती, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था? वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, 20 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम आपसे पूछा है। 21 का हो जाएगा स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी यहाँ पर 21 का सी होगा। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने किया था मार्च 1923 में। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनाए जाते हैं? मोतीलाल सी आर दास इसके अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने जाते हैं। और नेक्स्ट, और ये जो आपका ये क्वेश्चन ये बनता है कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो वो असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया जाता है तब ये आपका गठित होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है चित्तरंजन दास है। कौन है? चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। और वहीं पर पूर्ण स्वराज का जो मुद्दा है वो उठा था और वो उठने के बाद 1930 में जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फहराया था तो राष्ट्रीय ध्वज को जो फहराया था वो फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आंसर। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार जो है गिरफ्तार हुए थे? 24 का। याद रखेंगे आप लोग, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। तो 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्टिंग होता है? दांडी गुजरात से। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी इसकी शुरुआत करते हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा स्टार्ट होती है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर दांडी मार्च यानी कि आपका नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 होता है। फिर दूसरा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 और थर्ड होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। तो इन्हें गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से भी आप जानते हैं, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। और तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ होता है? तो दांडी यात्रा के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? और गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले में भाग नहीं लिया था। लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में जो भारतीय नेता जिन्होंने भाग लिया था वो थे मौलाना मोहम्मद अली और बी आर अम्बेडकर तो थे ही, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पूना समझौता जो है ना, जिसे आप पूना समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों का इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना।
वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया और इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला बनते हैं। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। पूना पैक्ट किस वर्ग से रिलेटेड था? क्वेश्चन पूछा जाता है। दलित वर्ग से रिलेटेड था। और किस किस के बीच में हुआ था पूना पैक्ट या पूना समझौता? तो याद रखना है BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? ये भी BR अम्बेडकर ने ही किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? ये लाहौर अधिवेशन में किया था। ऑप्शन ए। किसकी पुष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक कहा था? इसमें जो आपको याद रखना है 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ई, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हंटर समिति 1919 टू 20 का गठन किया गया था। तो ये गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की थी? 33 का आंसर दीजिएगा। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? तो वो किया था जैसे कि गणेश उत्सव है ना, तो इनकी जो शुरुआत की थी वो की थी जो व्यापक रूप जिस उत्सव ने लिया था वो किसके टाइम पे लिया था? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो सही जो टाइम एक सीक्वेंस एक सीरीज आपको लगानी है जिसमें आपका सूरत विद्रोह था, फिर रौलक एक्ट हुआ, फिर पूना समझौता, फिर नौसेना विद्रोह था। तो ऑप्शन बी 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 36 JP कृपलानी। 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने जो है रखा गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इसे सबसे पहले रखा गया था। 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से ऑफिशियली रखी थी? लाहौर सेशन में 1929। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी थी? केसर ए हिंद। ऑप्शन ए। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो वो बारडोली वाले का नहीं किया था, बाकी तीनों का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे हुआ था। 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? 44, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ठीक है 45, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? वर्ष 1911 में।
अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? J.M. सेनगुप्ता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। 1906 में मुस्लिम लीग गठित होता है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है? 48। मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस और नासिक दिल्ली षड्यंत्र के रास बिहारी बोस। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? 49 का डी, बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? 50 का बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन को इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन बी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से रिलेटेड था? तो वो बिहार के नील उत्पादक किसान, ऑप्शन ए, जो कि 1917 में। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा संबंधित था, किससे संबंधित था? गदर आंदोलन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म, बताया था। स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले, महात्मा गांधी। अब आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ऑफ द डे, फिनिक्स फार्म की स्थापना कब हुई थी? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो विचार कीजिएगा, देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर उनको एक सीरीज वाइज आप लोगों ने लगा, पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी। स्वदेशी आंदोलन, देन स्वदेशी आंदोलन के बाद आपका बंगाल विभाजन होता है, फिर आप लोगों का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, फिर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 54 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्रित हुई थी? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 55 का सी। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? नरेंद्र देव ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मैच करना है। राजनीतिक दल और व्यक्ति यहाँ पर दिए गए हैं, तो बात करेंगे बी आर अम्बेडकर की। सो बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो जाएगा। सिकंदर हयात खान की अगर मैं बात करूं तो वो यूनियनिस्ट पार्टी हो जाएगा। एंड फिर फजलुल हक की अगर बात करते हैं तो कृषक प्रजा पार्टी। और खली कुसम्मा की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 58, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे कौन कौन? एक तो तेज बहादुर सप्रू थे, दूसरे सुभाष चंद्र बोस भी थे और अली इमाम भी थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग का शुभारंभ किया था? किसने किया था? 59 का सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? जर्मनी में। कहां पर किया था? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? तो ये स्वतंत्रता को मंजूरी के लिए। 61 गए। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर दिया गया है, अधिनियम घटना दे रखी है और उनका वर्ष यहाँ पर दिया गया है। सो फटाफट आंसर दीजिएगा। 62 में आप लोगों को बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। सो कूट आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 62। सो 62 में आप लोग ध्यान देंगे कि जो रोलेक्ट एक्ट था वो कब बना था? 1919।
फिर नमक कानून की अगर बात करते हैं तो वो 1930 है। और फिर चोरी चोरा आप जानते ही हैं 1922 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो 4312 आ रहा है ऑप्शन ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, दक्षिण भारत की 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 से अप्रभावित रहा है? तो जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था वो था कर्नाटक। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से संबंध रहा है? किसका? पिंगली वेंकैया का रहा है 66 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा की घटना किसके स्थगन से संबंध है? असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। 68 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च किससे संबंधित है? 69। सविनय अवज्ञा आंदोलन। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 70 का आंसर दीजिएगा। वर्ष 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 71 का बी चौधरी रहमत अली ने किया था। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा की थी? सूर्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? 73। वर्ष 1940 में। 73 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 74। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये कब मनाने की घोषणा की थी? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का, तो आपको पता है 74 का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946 को भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? सो 75 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वर्ष 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अब याद रखना किसके नेतृत्व में होती है और इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से रिलेटेड है? तो ये जो घटना है ना वो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से रिलेटेड है 1919 के एक्ट से। ठीक है। 76 का डी। 77 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको एक सीक्वेंस वाइज कौन सी घटना कब हुई। सो अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले जो घटना है हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट, फिर होगा आप लोगों का सहयोग, फिर चोरा चोरी कांड, फिर आपका स्वराज पार्टी का गठन। सो ऑप्शन 1 2 3 4 ही यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सो 78 का बी वे कांग्रेस के गरम दल के क्या थे? सदस्य थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनकी वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। 79 का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? ये स्वदेशी आंदोलन। 80 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है का नारा दिया था? ये अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? सो किसने नहीं लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 82 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध जिसके थे तो वो रिया उससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो वो है भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उदाहरण के रूप में चिन्ह था। 84 का डी यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत की निम्नलिखित में से किस पर विचार किया। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए जो है इनमें से किस पर विचार किया है, तो इन्होंने महासंघ, ऑप्शन ए, महासंघ पर इन्होंने विचार किया है, ऑप्शन ए। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ईयर है, मोमेंट है, कब हुआ कब नहीं हुआ, कालानुक्रम वाला आपके क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो ये भाई आप लोगों का हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।